और चैनल स्ट्रेटजी वर्ड चैनल। दोस्तों आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों केवीएस पीआरटी के रिगार्डिंग बहुत बड़ी न्यूज़ निकल करके आ रही है। आपको इस न्यूज़ से अवगत कराना चाहता हूँ कि केवीएस पीआरटी में ये जो बात चल रही है कि आपके जो आंसर की हैं वो 20-22 मार्च तक आने वाले हैं। तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आपकी जो आंसर की है वो 20-22 मार्च को नहीं आने वाली है, क्योंकि केवीएस संगठन की तरफ से एक मीटिंग तय की गई थी अभी कल की डेट में ही। और वहाँ पे ये डिसाइड हुआ था कि जितने भी बच्चे केवीएस पीआरटी की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे उन सभी के साथ न्याय किया जाए, और जो भी आंसर की इसमें फॉल्ट देखने को मिला था उसके रिगार्डिंग केवीएस पीआरटी ने बड़ी बैठक की थी कल के टाइम पे। इससे संबंधित खबर निकल करके आ रही है और वहाँ पे ये निर्णय लिया गया कि जो भी आंसर की में त्रुटियां हैं उनको अच्छे से एनालाइज किया जाए और एक कमेटी के थ्रू उसको जल्द से जल्द प्रॉपर तरीके से एनालाइज करने के बाद एक प्रॉपर आंसर की वापस से निकाली जाए, जिसे हम रिवाइज्ड आंसर की कहते हैं। और इस हेतु उन्होंने डिसीजन लिया है कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा और आगे खिसक सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपका जो आंसर की है वो 20-22 तक आने वाला है, तो अभी उसके चांसेस कम दिखाई पड़ रहे हैं। और ये मान करके चलिए कि आपकी जो आंसर की है वो 20-22 तक तो नहीं आने वाली है, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। और ये मान करके चलिए कि आपकी जो आंसर की है वो मार्च के एंड तक आ जाएगी। हाँ, ये अगर कहा जाए कि मार्च के एंड में नहीं आएगी, हो सकता है अप्रैल के फर्स्ट वीक में आए, तो ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और 99% चांस है कि आपकी जो आंसर की है वो मार्च के एंड तक देखने को आप सभी को मिल जाएगी। और दोस्तों आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस बात को लेकर के, आपकी जो रिवाइज्ड आंसर की है उसमें आपके मार्क्स 100% बढ़ेंगे। और मेरा जहाँ तक मानना है तो बहुत बड़ी बात तो नहीं करनी चाहिए कि किसी के 20-25 नंबर बढ़ जाएंगे या 30 नंबर बढ़ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन एक अगर एवरेज मार्क्स की बात करें तो लगभग सभी शिफ्टों में, क्योंकि गलतियाँ सभी शिफ्टों में देखने को मिली थी। ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रॉपर शिफ्ट था जिसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ थीं और 21-22 तारीख को गलतियाँ नहीं थी। सभी शिफ्टों में गलतियाँ थीं। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा सा 19-20 या 20-21 हो सकता है कि किसी शिफ्ट में अगर 12 गलतियां थी तो किसी शिफ्ट में 8 गलतियां थी, किसी शिफ्ट में 10 गलतियां थी। तो इस तरह की गलतियां देखने को मिली हैं। और ये कोई पूरी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता है कि उसके शिफ्ट में सबसे ज़्यादा गलतियां हुई थी। तो मेरा जहाँ तक मानना है तो एवरेज की अगर बात की जाए तो लगभग सभी के शिफ्ट में जितनी भी गलतियां उन सभी का तो मार्क्स नहीं देने वाला है केवीएस संगठन, ये तो बात क्लियर है। ये बात आप लोग समझ लीजिए। आपकी जो आंसर की है, जो गलतियां हैं आपकी, ठीक है, और उन गलतियों में जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट गलती है, जैसे कि आपको मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला था, उसके माध्यम से आपको बताया गया था कि किस तरीके से केवीएस संगठन जो है रेगिस्तान में कटहल उगा रहा है। तो वैसे जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको 100% नंबर मिलेंगे। और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे, जैसे कि आपको पता होगा कि शिक्षक की आवाज़ कैसी होनी चाहिए कक्षा में, तो उसका उत्तर दिया गया था कि ऊंची आवाज़ होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल तीनों ऑप्शन से मेल नहीं बैठ रहा था और बिल्कुल गलत था। तो ऐसे प्रश्नों पे आपका जो मार्किंग है वो बढ़ने वाली है और केवीएस संगठन इस पर विचार कर रहा है। लेकिन ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है ना, वहाँ पे केवीएस संगठन मार्क्स नहीं देगा, जहाँ तक मेरा मानना है। और आपके मार्क्स की बात करें कि एवरेज आपका कितना मार्क्स बढ़ सकता है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपके जो मार्क्स हैं वो 7 से 8 मार्क्स तो पक्का बढ़ेंगे, इससे कम तो नहीं बढ़ने वाले हैं। 7 से 8 मार्क्स, ये 100% मैं आपको लिख करके देता हूँ कि 7 से 8 मार्क्स आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और आपको अपने जो भी मार्क्स हैं उसमें कम से कम एवरेज निकाल के चलिए तो 5 से 6 मार्क्स बढ़ा दीजिए या 7 से 8 मार्क्स बढ़ा दीजिए, और उसके बाद अपने आप को आप काउंट करिए कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। इसके बाद आती है दोस्तों की, अगर आपकी रिवाइज्ड आंसर की मार्च के एंड में आने वाली है तो फिर आपके रिजल्ट का क्या, आपकी जो इंटरव्यू की प्रक्रिया होने वाली है उसका क्या, वो मई जून तक खिसक सकती है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप सभी को ये समझना होगा कि जो केवीएस संगठन का हिस्ट्री रहा है, जैसे कि 2018 की बात करें तो उसमें क्या था कि आपका जो डेट था इंटरव्यू का डेट, वो रिजल्ट के जस्ट आफ्टर अनाउंस कर दिया गया था, और हफ्ते 10 दिन के अंदर ही जो इंटरव्यू की प्रक्रिया थी वो स्टार्ट हो गई थी। यानी कि केवीएस संगठन का जो काम होता है ना, वो पहले से डिसाइडेबल होता है। वो पहले से निर्णय ले लेते हैं कि हमको ऐसे काम करना, उनका ऐसा प्रोसीजर है। जैसे आपसे कुछ विद्यार्थियों ने अगर बैंकिंग की परीक्षा दी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि उनका पहले से एक नोटिफिकेशन रहता है और उसी अकॉर्डिंग वो एग्जाम कराते हैं, उसी डेट को वो रिजल्ट देते हैं जो पहले से टेंटेटिव डेट उन्होंने अनाउंस किया होता है, ठीक है। तो केवीएस पीआरटी में भी केवीएस संगठन एक ऐसा संगठन है, बहुत ही रेप्यूटेड संगठन है, और उसकी अपनी वैल्यू है। उस वैल्यू को यथास्थिति बनाए रखना चाहता है, इसलिए आंसर की में जो भी, अब देखिए आंसर की में इस बार गलती इसलिए हुई थी ना कि बहुत सारे शिफ्टों में आपका जो है पेपर ऑर्गेनाइज करवाया गया था, तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजिंग वाली स्थिति बन गई थी। लेकिन अगर बात करें कि केवीएस संगठन के आपके साथ अन्याय करेगा, तो बिल्कुल आपके साथ अन्याय नहीं होने वाला है, आपके साथ न्याय ही होगा, और आपके सभी के मार्क्स एवरेज 7 से 8 मार्क्स तो बिल्कुल बढ़ने ही वाले हैं। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों
नॉर्मलाइजेशन की। तो यहाँ बात करते हैं दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन में क्या होने वाला है, तो अगर देखें नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा कि जो खबर निकल करके आ रही है वो ये खबर निकल करके आ रही है कि ऑल्दो आई एम नॉट 100% श्योर, 100% तो नहीं कर सकता, लेकिन 60-40 का रेशियो अगर मान के चलिए तो 60% ये कंफर्म हो गया, और हो सकता है आपको देखने को मिले कि आपके साथ नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ना अपनाई जाए। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन आपके साथ नहीं होने वाला है, जहां तक मेरा मानना है और जो मुझे जानकारी मिली है, इनिशियल जानकारी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपके साथ नहीं होने वाली है। ये क्यों नहीं होने वाली है, क्योंकि जो आपको आंसर की दी गई है, ठीक है, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो आपके केवीएस संगठन है उसने माना है कि आपकी गलतियों को अच्छे तरीके से एनालाइज किया जा रहा है। तो जो भी आंसर की में गलतियां हैं, जो भी त्रुटियां हैं, जो भी एरर्स हैं, उनको पूरी तरीके से दूर किया जाएगा। और केवीएस पीआरटी संगठन, जो संगठन है आपका, उसका पूरा फोकस इसी में है कि आपकी जो गलतियां उन्हें सही करके आपको अच्छा स्कोर कार्ड दे दिया जाए, ठीक है। और उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में उनका मानना है कि जो सभी लेवल, सभी शिफ्टों के जो लेवल थे वो पहले से ही सेट किए गए थे, और सभी का जो शिफ्ट था वो एवरेज था, यानी कि सभी के शिफ्ट बराबर थे, किसी में 19-20 का भी फर्क नहीं है, ऐसा केवीएस संगठन का मानना है, जो इनिशियल जानकारी हमको मिली है, ठीक है। और जहाँ तक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की बात है, तो अगर संगठन ये बात मान रहा है कि आपके साथ कोई इनजस्टिस नहीं किया गया है, जैसे कि 21-22 वाले विद्यार्थी कह रहे थे कि उनका जो है रिमझिम से बहुत सारे प्रश्न आ गए थे और उनको तो पहले से पता ही नहीं था, और रिमझिम से कोई 2-3 प्रश्न नहीं आए थे, बिल्कुल 7-8 प्रश्न आ गए थे, तो वहाँ उनको बहुत बड़ा जो है नुकसान झेलना पड़ा। तो इसके अकॉर्डिंग केवीएस संगठन बिल्कुल तैयार है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने पहले से अपने सिलेबस में ये चीज़ मेंशन की हुई थी कि आपकी जो क्वेश्चन की डिफिकल्टी का लेवल है वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा, और जो भी प्रश्न आएंगे वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगे, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे किसी से भी हो। तो आप ये उनके साथ उन पे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं कि आपने एनसीईआरटी का दे दिए थे क्वेश्चंस पहले ही शिफ्ट में, पहले ही दिन, तो वो हमारे साथ अन्याय हो गया और हमारे 7 से 8 मार्क्स वहीं कम हो गए, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो आपके साथ हो सकता है नहीं होने वाली है, और मैं गलत हो जाऊँ तो वो सही है, आपके नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाए, भगवान करे मैं गलत हो जाऊं, लेकिन अभी की जो खबर है वो मैंने आपको दे दी। इसके बाद बताया जा रहा है कि आपकी जो कट ऑफ है वो 120 प्लस रहने वाली है। दोस्तों एक बात आप याद रखिए कि क्या होता है ना, कि जो टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, बेसिकली जो टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, और जिनमें खास तौर पे 2 से 3 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 स्टेप है आपका। पहला तो आपका रिटन एग्जाम हो गया, दूसरा आपका इंटरव्यू होने वाला है, और साथ ही में डेमो भी होगा। तो डेमो आपका 30 नंबर का है, इंटरव्यू आपका 30 नंबर का है, और दोनों मिलाकर के 60 मार्क्स के हैं, और वेटेज आपको मिलेगा 30% का। तो दोस्तों ये बताइए कि आपका 70% का रिटर्न तो हो गया, अब जो 30% का वेटेज है तो उसमें भी तो बच्चों को गेन करना होगा, कि 30% ऐसे ही बच्चे जाएंगे और वहाँ पे जाकर के बस कुछ नहीं करेंगे, बस 10% नंबर लेकर के आएंगे और फाइनल मेरिट आएगी तो उसमें आ जाएंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2018 की जो केबीएस संगठन की जो हिस्ट्री है 2018 की, उसमें भी यही हुआ था। बच्चों ने एक्सपेक्ट किया था कि 150, ठीक है, 150 नंबर में से एटलीस्ट कम से कम 115 प्लस नंबर जाने वाले हैं। और अगर उस समय की वीडियो आप निकाल करके देखें तो काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स ने इस बात पे एम्फेसाइज किया था कि आपकी जो कट ऑफ है वो 110 से 115 की रहने वाली है, ठीक है। लेकिन फाइनली आपको देखने को क्या मिला, आपको देखने को मिला कि 150 में केवल और केवल 95 नंबर कट ऑफ गई थी, ठीक है दोस्तों, 150 में 95 नंबर कट ऑफ। तो आपको ये बात समझनी है कि जितने लोग भी अभी डिमोरलाइज हो गए हैं, उनको लगा था कि उनका पेपर तो बढ़िया गया है, उनके मार्क्स कम हो गए, तो पहली बात तो उनका नंबर बढ़ने वाला है, जो आपकी रिवाइज्ड आंसर की आएगी, कम से कम वो अपने नंबर 7 से 8 नंबर बढ़ा करके चले, और उसके बाद अपने आप को देखें कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और अगर मेरा मानना है कि आपके मार्क्स 100 प्लस बन रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल होप मत छोड़िए, आप बिल्कुल होप बनाए रखिए भाई। आप इंटरव्यू की तैयारी करो, इंटरव्यू की तैयारी करो, डेमो की तैयारी करो, ये तैयारी कभी भी बेकार नहीं जाएगी आपकी, ठीक है। और आप अच्छे से तैयारी करो और रेगुलर बेसिस पे तैयारी करो, कि अगर आपका नंबर आ गया और आपको मेरिट लिस्ट में जगह दे दी गई तो आप इंटरव्यू में जाकर के फोड़ दो। और अगर आपने ऐसा किया तो मेरा मानना है कि आप फाइनल मेरिट में अपनी जगह बना लोगे और फाइनली आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। तो दोस्तों यही केवीएस पीआरटी से रिलेटेड बहुत बड़ी जानकारी निकल करके आई थी, जो मैंने समझा कि आपके साथ साझा कर देना चाहिए। और इसके बाद भी अगर केवीएस पीआरटी से रिलेटेड कोई इनिशियल खबर निकल करके आती है तो आपके साथ शेयर किया जाएगा। और केवीएस पीआरटी से रिलेटेड पल पल की खबर के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अगर आपको ये यूज़फुल लगा हो तो शेयर कर लीजिए। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू सो मच।